मसाले के नाम पे टीआरपी के लिए आप रेपिस्ट को ला रहे हैं। सुई से ड्रग्स दिया जाता था, उसके बाद रेप किया जाता था। बिग बॉस जो भी देख रहे हैं वो बिग बॉस ना देखे, बॉयकॉट करे। जो अरमान मलिक है वो जेल भी जा चुका है जी, जमानत पे बाहर है। जब इतने बड़े कलाकार को लाकर आप बिग बॉस जैसा शो चला रहे हैं, देखिए लड़ाई झगड़ा को एक हद तक बिग बॉस बर्दाश्त कर भी लेते थे, या फिर सलमान खान भी बर्दाश्त कर लेते थे, लेकिन जहां पे हाथापाई हो जाती थी, जहां पर थप्पड़ उठाना हो जाता था, सलमान खान या बिग बॉस का मैनेजमेंट तुरंत उसे घर से बाहर का रास्ता निकाल देता था। अगर इसके बावजूद भी बिग बॉस अरमान को घर से बाहर नहीं कर रही है तो ये सवालिया निशान है। नमस्कार, स्वागत है आपका देशवा न्यूज में और मैं आपके साथ राजनंदिनी। देखिए, बिग बॉस ओटीटी सीजन में हमने आपको लगातार शुरुआत दौर से ही बताया था किस तरीके से अरमान मलिक अपनी दोनों बीवियों के साथ घर में आते हैं। जब से उनकी बात हम लोग आपको बता रहे हैं, तब से एक और बात अब निकलकर सामने आ रही है कि अरमान मलिक पे एफआईआर दर्ज है। जी हाँ, एफआईआर वो भी ऐसा वैसा नहीं, एफआईआर है रेप केस को लेकर। इस पूरे मुद्दे पे हम सीधी बात करेंगे चीफ एडिटर अमित झा सर से। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगातार पहले हम और बबीता मैम अरमान मलिक के मुद्दों पे बात करते थे, जिस तरीके से दो बीवियां उन्होंने रखी है, अब एक बच्ची के साथ गलत काम कर रहे हैं, इस पे एफआईआर भी दर्ज हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, एक बेहद गंभीर मामला है राजनंदिनी, और अब ये सवाल उठाने की जरूरत आ गई है कि क्या ऐसे लोगों को हम अपना आइडल बनाते हैं? ये लोग क्यों यूट्यूब से इतना पैसा कमा रहे हैं? क्योंकि हम और आप जैसे लोग जो है बेरोजगार बनकर फ्री में मोबाइल मिल जाता है जी। नेट की दुनिया काफी सस्ती हो गई है और आराम से इन लोगों को व्यूज देते हैं, इससे ये करोड़ों कमाते हैं। 2 शादी का मामला या 3 शादी का मामला, वो तो अच्छे तरीके से आप और हमारी जो ब्रांड एम्बेसडर बबीता जी लगातार उस पर चर्चा कर रही हैं। लेकिन ये जो रेप का मामला है, ये बेहद गंभीर मामला है, और रेप का मामला भी नाबालिग से, जो कि अरमान मलिक के यहां काम करती थी, झाड़ू पोछा लगाती थी। और एफआईआर में क्या लिखा हुआ है कि मैं संदीप भैया यानी अरमान मलिक। देखिए, इसका पहले नाम संदीप था, ये जब से फेमस हुआ है तब से इसने अपना नाम चेंज करके अरमान मलिक किया है जी। तो एक एक करके आज हम बहुत बड़ा खुलासा करेंगे। देखिए, एफआईआर में क्या लिखा है जो कि वायरल हो रहा है, जो सामने आया है, वो हम आपको बता दें। और देखिए, बेहद गंभीर जो पीड़िता है, उन्होंने जब एफआईआर में लिखा था तो उन्होंने क्या लिखा था? पीड़िता ने लिखा है, मेरे 3 भाइयों ने मुझे छोड़ दिया था, मैं, मम्मी और मेरा छोटा भाई साथ में रहते थे, तो गुजारे के लिए झाड़ू पोछा, खाना बनाना, बच्चे देखना आदि का काम कोठियों में जाकर करने लगी थी। मेरी मम्मी ने मुझे संदीप के घर पर 24 घंटे के लिए रख दिया था। संदीप यानी अरमान मलिक। मैं यहां झाड़ू पोछा, डस्टिंग, खाना बनाना और चीकू को रखती थी, जो बहुत छोटा था। चीकू यानी अरमान मलिक का जो बेटा होगा। हाँ, संदीप की दूसरी बीवी भी वहीं रहती थी। कभी कभी संदीप भैया गुस्से में आकर मुझे थप्पड़ मार देते थे। देखिए, थप्पड़ मारने का भी आरोप है, यानी अरमान मलिक के द्वारा पीड़िता को मारा पीटा भी जाता था। दिसंबर में संदीप का पूरा परिवार अहमदाबाद चला गया तो उसने मुझे इंजेक्शन लगाकर मेरे साथ रेप किया। मैंने ये बात डर के मारे मम्मी को नहीं बताई, वो मुझे ड्रग्स की सुई लगाकर रेप करता था। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। पायल को यह सब पता था, पर वो मुझे छुट्टी नहीं देती थी, वह मुझे पीटता भी था। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, मुझे और कुछ नहीं कहना है। तो देखिए, कितना बेहद गंभीर आरोप है राजनंदिनी जी। एक तो आपके घर में जो काम करने वाली आती है उसके साथ आप मारपीट करते हैं, प्रताड़ित करते हैं। आरोप क्या है? सुई से ड्रग्स दिया जाता था, उसके बाद रेप किया जाता था। और ये सब में इन्वॉल्व कौन थी? अरमान मलिक की पत्नी। जैसा कि पीड़िता का दावा है कि ये तमाम चीजें उनकी पत्नी को पता थी। तो अब ऐसे में आप समझ लीजिए। और इस मामले में जो अरमान मलिक है वो जेल भी जा चुका है जी, जमानत पे बाहर है जी, जमानत पे बाहर है। और आप ये देखिए कि ऐसे लोगों को जो बिग बॉस का मैनेजमेंट है,
ये ऐसा तो नहीं, जीरो हो चुका है, क्योंकि बिग बॉस अगर ऐसे लोगों को घरों में एंट्री दे रही है तो समझ में आ रहा है कि बिग बॉस की जो टीआरपी है वाकई वो कम हो चुकी है। और अब बिग बॉस में अरमान मलिक की जब से एंट्री हुई है लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। पहले तो अपनी दोनों बीवियों को लेकर उस सुर्खियों में थे, अब पता चल रहा है कि बीवी भी उसके काले करतूत में शामिल थी। नहीं, आप ये बताइए ना, आप अरमान मलिक को भगवान क्यों बना रहे हैं? मतलब जिन्हें ये नहीं पता, ठीक है अरमान मलिक के वीडियो कुछ लोग पसंद करते थे, आज करोड़ों का मालिक बन बैठा है, लेकिन जब उसकी सच्चाई सामने आ रही है, 2 बीवी 3 बीवी की बात सामने आ रही है, उसके बाद आप सेक्स सीन को परोस के बिग बॉस ओटीटी में दे रहे हैं, उस वीडियो को वायरल किया जा रहा है, आप सीधे सीधे ये कहिए कि ऐसे व्यक्ति, ऐसा तो नहीं है कि बिग बॉस एक छोटा सा मंच है, वहां पर एक एक व्यक्ति को लाने के लिए पूरा रिसर्च किया जाता है। अगर आज एक ओटीटी सीजन चल रहा है तो अगले ओटीटी सीजन में कौन लोग आएंगे, उस पर रिसर्च का काम शुरू करती है, एक रिसर्च विंग होता है, टीम होती है। तो ऐसे में ऐसा तो नहीं है कि ये तमाम चीजें मिस हुई होंगी बिग बॉस वाले से। को वो लोग बुलाए हैं तो साफ तौर पे जाहिर है वो पहले जेल जा चुके, तो ये बात बिग बॉस तमाम चीजें, तमाम डॉक्यूमेंट्स, तमाम चीजें खंगालती है। तो ऐसे लोगों को आप प्रमोट कर रहे हैं, ऐसे लोगों को आप रखे हुए हैं, तो ये सवाल अरमान मलिक तो पे है ही है, उन लोगों पे भी है जो ऐसे लोगों को पसंद करते हैं, हीरो बनाते हैं, और बिग बॉस के मैनेजमेंट पे, पूरे मैनेजमेंट के है, जिसका हिस्सा सलमान खान जैसे बड़े स्टार रह चुके हैं और आज भी है। मेन जो बिग बॉस टीवी पे आता है वो वही होस्ट करते हैं। अमिताभ बच्चन इसका होस्ट कर चुके हैं, संजय दत्त इसको होस्ट कर चुके हैं, और करण जौहर होस्ट कर चुके हैं बिग बॉस ओटीटी 1 को, और अब अनिल कपूर होस्ट कर रहे हैं जी लगातार। लेकिन देखिए, तो मेरा सवाल यह है कि जब इतने बड़े कलाकार को लाकर आप बिग बॉस जैसा शो चला रहे हैं, और आपको याद होगा राजनंदनी की पहले 9 बजे ये शो आया करता था टीवी पे। जब देखिए लड़ाई झगड़ा देखिए होता है बिग बॉस में, जब इतने सारे प्रतिभागी एक कमरे में इतने महीने के लिए, मतलब एक हॉल में बंद रहते हैं, लड़ाई झगड़ा, नोक झोंक, कानाफूसी, खींचातानी जो घर में है वही चीजें, और वो लोगों को मजा आता था देखने में। देखिए हल्का फुल्का लड़ाई झगड़ा आप नहीं दिखलाइएगा तो लोग बोर हो जाएंगे। एक लव एंगल भी दिखलाया गया बिग बॉस में कई सीजन में, कि लव एंगल, लव ट्रायंगल, वो तमाम चीजें ठीक है, चलिए इतना मसाला समझ में आता है जी। क्योंकि आपको आप अगर इतने प्रतिभागी को ला रहे हैं जिन्हें आप पे कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आप मसाला नहीं डालिएगा तो टीआरपी नहीं आएगा। लेकिन अब मसाले के नाम पे टीआरपी के लिए आप रेपिस्ट को ला रहे हैं। देखिए हम ये नहीं कर रहे ये जो आरोप लगाया गया है वो सत्य ही हो, हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये आरोप तो बेहद गंभीर। क्या आपने इसकी छानबीन की कि इसमें कितनी सत्यता है? क्या आपने जहां पे ये एफआईआर करवाया गया था उस थाने में बातचीत की कि इस मामले में क्या क्लीन चिट मिला है या मामला चल रहा है, जमानत पे बाहर है? तो ये तमाम चीजें, और आप किसे ला रहे हैं? चलिए 1 मिनट के लिए रेप का मामला हम साइड भी कर देते हैं कि मान लीजिए चलिए ये बिग बॉस वालों को नहीं पता था, अब ये मामला नया नया सामने आया है, लेकिन उससे पहले इन सब विवादों से तो नाता रहा है अरमान मलिक का। हाँ, एक व्यक्ति जो 3-3 शादियां कर रहा है उसे जस्टिफाई कर रहा है। तो आपको बता दें सर कि बिक्की को भी उसने थप्पड़ मारा था, उस वक्त बातें चल रही थी कि अरमान मलिक को घर से निकाल दिया जाए, जो कि काफी हद तक ये कंफर्म भी हो गया था। अगर इसके अलावा कोई करता तो उसे बिग बॉस वाले साफ तौर पे घर से निकाल देते। देखिए लेकिन अरमान मलिक को नहीं निकाल के एक सिंबल और एक साइन कह सकते हैं बिग बॉस वालों ने दे दिया है कि कहीं ना कहीं ऐसे लोग कंटेस्टेंट की जरूरत है बिग बॉस। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आपको याद होगा कि इससे पहले भी कई शो हुए हैं, और देखिए लड़ाई झगड़ा को एक हद तक बिग बॉस बर्दाश्त कर भी लेते थे, या फिर सलमान खान भी बर्दाश्त कर लेते थे, लेकिन जहां पे हाथापाई हो जाती थी, जहां पर थप्पड़ उठाना हो जाता था, सलमान खान या बिग बॉस का मैनेजमेंट तुरंत उसे घर से बाहर का रास्ता निकाल देता था, और ये हमने देखा है। लेकिन अब अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वही मैं कह रहा हूं कि अरमान मलिक को हीरो क्यों बनाया जा रहा है, जिस पर एक नाबालिग से रेप का आरोप है, वो भी सुई के द्वारा ड्रग्स देकर मारपीट करने का आरोप है। और अगर इसके बावजूद भी बिग बॉस अरमान को घर से बाहर नहीं कर रही है तो यह सवालिया निशान है बिग बॉस पर, और उसके बाद हमें यह कहना चाहिए कि बिग बॉस जो भी देख रहे हैं वो बिग बॉस ना देखे, बॉयकॉट करे, तभी जाके इन मेकर्स को समझ में आएगा एक पीड़िता का दर्द, और इससे समाज में जो मैसेज जा रहा है वो कितना गलत जा रहा है,
इसका अंदाजा आप लगाइए। और बिग बॉस वालों से हम यही कहेंगे कि अगर आप ऐसे प्रतिभागी को रखते हैं तो इससे बढ़िया है कि आपके शो का बहिष्कार तमाम भारत के लोग करें। इस तरीके से अरमान मलिक के कई काले करतूत सामने आए हैं, चाहे वो पायल या कृतिका को लेकर हो, चाहे वो अभी रेप की बात को लेकर हो, चाहे विकी के ऊपर जिस तरीके से अरमान मलिक ने हाथ उठाया था इस बात को लेकर हो। लगातार सवाल उठाए जा रहे थे कि अरमान मलिक को घर से निकाल देना चाहिए। कई बार इससे पहले ऐसा हुआ भी है, लेकिन बिग बॉस जो इस बात को नजरअंदाज कर रही है, इससे साफ तौर पे जाहिर हो रहा है कि बिग बॉस को अभी टीआरपी की जरूरत है, जो कि केवल और केवल अरमान मलिक से उसे मिल सकता है। देखना ये बेहद दिलचस्प होगा कि अरमान मलिक का सफर बिग बॉस के घर में और कितने दूर तक तय होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दे इजाजत। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवार न्यूज़। धन्यवाद।